तो बजट 2026 में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जरूर हो सकते हैं आप सभी के लिए, जो जानना भी जरूरी है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट देश के एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक काफ़ी बड़े प्लान पर काम करने जा रहे हैं, जो शायद आपके लिए जल्द एग्जीक्यूट भी होगा। सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो 800 डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की हो रही है। एक ऐसा ऐलान जो शायद आपके लिए नया चैलेंजिंग और एक नया बदलाव लेके आएगा, जिसमें आम बेटियों की एजुकेशन को प्रमोट करना जा रहा है। लेकिन माना ये भी ज़रूर जा रहा है कि इस बार एजुकेशन बजट में गर्ल्स एजुकेशन और साथ ही सेफ्टी और साथ ही एक्सेस पर स्पेशल फोकस किया जाएगा, ताकि आपकी प्रक्रिया जितनी सिंपल और बड़ी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश के ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट में काफ़ी मदद भी आपको करेगा। और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है एजुकेशन सेक्टर में, चलिए एक बार जानते हैं डिटेल में। देखिए, पार्लियामेंट का बजट सेशन 2026 शुरू हो चुका है और कई तरीके की अनाउंसमेंट भी जरूर चल रही है। सबकी नजरें आखिर इस बात पर ही टिकी हुई है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए अलग से बजट में क्या क्या खास होने वाला है या हो सकता है। लेकिन सरकार का फोकस इस बार देखा जाए तो स्पेशली बेटियों की हायर एजुकेशन को लेकर काफी बड़ा प्लान जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सी लड़कियां सिर्फ इसीलिए पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के या तो उनको घर से इजाजत नहीं होती, या फिर फीस को लेकर कुछ दिक्कतें आती है, बहुत दूर से आती है, या फिर सेफ रहने के लिए भी फैसिलिटी उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 800 डिस्ट्रिक्ट में यानी कि क्षेत्रों में ही गर्ल्स हॉस्टल बनाने की प्लानिंग कर ली है। एजुकेशन मिनिस्टर ने इस प्रपोजल का फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेज दिया गया है और साथ ही पेश कर दिया गया है, जो कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से अकॉर्डिंगली रहा तो बजट 2026 में इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और साथ ही बड़े ऐलानों के साथ बेटियों के लिए खासकर। इसमें अगर देखा जाए तो एम जो है वो रूरल और साथ ही रिमोट एरियाज की लड़कियों का जो है बिना किसी देर के हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ ही देश में गर्ल्स जो है अपना एनरोलमेंट भी अपने रेट बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक अलग तरीके से प्रक्रिया भी जरूर बनाई जाएगी। देखिए, सरकार डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर देखा जाए तो लड़कियां 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, और इसका मेन सबसे बड़ा जो है हमें देखने को मिल रहा है रीज़न, जिस रीज़न की वजह से डिस्टेंस, सेफ्टी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी तरीके की होती है, और इसी वजह से सरकार ये चाहती है कि प्रॉब्लम्स को समाप्त कर दिया जाए, स्टेप बाय स्टेप जो है ख़त्म करके एक नई प्रक्रिया आए। वहीं गर्ल्स हॉस्टल बनाने से उन सभी लड़कियों को डायरेक्ट बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा, जो देखा जाए तो गांव से होती हैं, बड़े या छोटे शहरों से होती है, उन सभी के लिए एक फ़ायदेमंद हायर एजुकेशन लेके आना, जिनसे सभी को मदद मिलेगी। गर्ल्स हॉस्टल बनाने से उन सभी लड़कियों को खास मदद मिलेंगी, जिनके बेनिफिट की बात करें तो जो गांव से आती हैं, छोटे शहरों से आती है या फिर बड़े शहरों से आती है, उनकी हायर एजुकेशन में एक अलग बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्हें सेफ और अफोर्डेबल रहने की जो फैसिलिटी है वो इसमें ज़रूर मिल जाएगी। वहीं कॉलेज जाना उनके लिए ईजी हो जाएगा, पढ़ाइयों का खर्चा भी ईजी हो जाएगा, और सिर्फ हॉस्टल ही नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो पूरा एक इफेक्टिव प्लान बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो सरकार ने अब शुरू करने जा रही है। लेकिन आगे जो बदलाव होंगे, जो आगे प्रक्रिया होगी, वो भी आनी बाकी है। कॉलेज जिसके 2 शिफ्ट क्लासेस चलाना हो या फिर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सके, इसकी भी प्रक्रिया चालू हो सकती है। और दोस्तों, सिर्फ हॉस्टल्स ही नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से इफेक्टिव बनाने की प्रक्रिया जो है वो बन रही है, जिसे बनाने में सरकार और ऑप्शंस पर भी काम कर रही है कि ताकि प्रक्रिया जितनी सिंपल रहे और साथ ही आसान रहे। लेकिन इसमें कॉलेजेस में देखा जाए तो 2 शिफ्ट क्लासेस चलाना हो या फिर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना हो, इसकी प्रक्रिया बन रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिशन का भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट सामने आता है। और साथ ही सभी स्टेट्स को भी ये कहा गया है कि वो अपना प्लान प्रिपेयर अच्छे से रखे पहले से ही, जिससे GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज किया जा सके। अगर देखा जाए तो एजुकेशन बजट की काफी किस्से हैं, काफी अलग बातें भी जरूर हैं जो एक्सपेक्टेड की जा रही हैं। तो पिछले साल एजुकेशन मिनिस्टर के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का एक एलोकेशन हुआ था, जो पहले से काफी ज्यादा था, और इस साल भी बजट 2026 में भी एजुकेशन बजट का एक अनोखा हमें एक्सपेक्टेशन रेशो देखने को मिलेगा। वहीं बैलेंस का स्ट्रॉन्ग एक काफ़ी अच्छा ग्राफ भी रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये क्लियर फोकस जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पर ज़्यादा भी हो सकता है, और साथ ही सरकार इस तरीके से प्लान कर रही है कि जिससे जो है सभी को बेनिफिट एक बराबर ही मिल सके।
लड़कियों के लिए स्पेशली फोकस किया जा सकता है, ताकि उनके लिए जो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटस पर काम किया जा रहा है, उनके एडमिशन प्रोसेस पर और साथ ही कॉलेजेस पर भी सारी प्रक्रिया पर, चाहे वो टाइम को लेकर हो, उनके फीस को लेकर हो या बाकी प्रक्रिया को लेकर, ताकि वो सभी अब बाहर निकले और अपनी पढ़ाइयाँ शुरू करें। देखा जाए तो कई ऐसे अभी भी छोटे शहर है, कई ऐसे बड़े बड़े शहर भी हैं जिसमें अभी भी लड़कियां जो है वो अपना योगदान पढ़ाइयों में नहीं दे पाती है, अपने फाइनेंशियल रीजन की वजह से या फिर पारिवारिक। लेकिन अब चीज़ें बदलने जा रही है, जिससे उनके लिए ईजी रहेगा, ताकि प्रक्रिया में जो है उनके कम फीस सहित और ऐसे कई उनके जो बेनिफिट रहेंगे जिनके सहित वो अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं और अपने सपने भी ज़रूर पूरे कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो बजट 2026 एक आने वाला जो भी समय आ रहा है, यानी कि कुछ ही दिन और टाइम बचा है बजट 2026 आने में, ये एक बड़ी चुनौती भी ला सकता है और एक बड़ी खुशखबरी भी, और ये समय बताएगा कि क्या बजट 2026 में आने जा रहा है। लेकिन बजट 2026 में ऐसे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 2026 में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है, चाहे आपकी जॉब्स को लेकर हो, चाहे वो आपके स्कूल्स या कॉलेज को लेकर हो। ये समय बताएगा आपको, जैसे ही बजट पेश होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर एक अपडेट के लिए और आपको बताते रहेंगे हर एक जानकारी। तब तक के लिए बने रहिए जागरण जोश पर और देखते रहिए अन्य खबरें भी। नमस्कार।